रोल। सर आपसे समझना चाहेंगे 90s से लेकर अभी तक जो है लगातार यहाँ पर आर्मी और आरआर का रोल जबरदस्त रहा है, चाहे वो एनकाउंटर में हो या फिर दूसरी चीजों में है। लेकिन आज सिक्योरिटी एजेंसी ने ये बयान जारी किया है कि 90% डिक्लाइन यहाँ पर मिलिटेंसी है और आर्मी को यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे दिया जा रहा है और सीआरपी के जो हैंड ओवर जो है जम्मू कश्मीर को किया जा रहा है। यानी अब जो भी मिलिटेंसी बची है उसका उसका जो है सीआरपीएफ वाले देखेंगे अभी। तो कैसे इस कदम को आप देखते हैं? देखिए, खुशाइंदा बात है। हम तो पिछले कई सालों से कह रहे थे कि आर्मी का काम बॉर्डर्स पे है, और अगर गवर्नमेंट समझती है, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि यहाँ हालात इतने ठीक हो गए कि आर्मी को निकालने की ज़रूरत है, तो सही मानों में आर्मी जो है वो बॉर्डर्स की, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, वहाँ रखवाली के लिए, और जो लोकल मिलिटेंसी है उसके डील के लिए आर्मी नहीं बनी है। आर्मी तो बनी थी हमारे बॉर्डर्स की रखवाली के लिए। तो अगर ये फैसला लिया गया है और गवर्नमेंट समझती है, गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होगा कि हालात इतने सही हो गए हैं कि अब आर्मी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम वेलकम करते हैं इस स्टेप का। तो सर गुरेज वैली की अगर बात करेंगे आप, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कई सारे फ़ोन कॉल्स हमें मौसूल हुए हैं और कई सारे लोग प्रेस कॉलोनी में आए थे, कहा कि ये उस तरीके की अभी डेवलपमेंट गुरेज वैली में नहीं हुआ है। क्या वजह है, क्या रीज़न है इसका? देखिए, पिछले 7 साल में, वो साहब तो आप गवर्नर साहब से लेंगे, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे, लेकिन 7 साल पहले वहाँ जो डेवलपमेंट हुई थी, सिवाय इसके कि हमारे रोड्स बने थे उसमें मैगडमाइजेशन नहीं हुआ था, तो 1 2 3 रोड पे इन 7 सालों में मैगडमाइजेशन हुआ। इसके अलावा इसके अलावा आप मुझे ये बताइए वहाँ कौन सी ऐसी नई स्कीम शुरू की गई। हमने पीएचई की स्कीमें कुछ लाई थी, जो वहाँ उन दिनों उनको उनका नाम ट्रांसफ़र किया जल जीवन मिशन के तहत। और आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा जल जीवन मिशन कितना कामयाब है। मैं आप अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सिर्फ लोग अब मिट्टी खाते हैं। इन 7 सालों में साफ पानी नहीं दे सके वो लोग, वहाँ के लोगों को फिल्टर्ड पानी नहीं दे सके। तो उसके बाद हम ये दावा करेंगे कि हमने इन 7 सालों में गुरेज में तरक्की की। तो मैं समझता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ ये पानी खा रहे हैं वहाँ लोग। ये रिसेंटली थोड़ा सा बारिश का कतरा आता है, उसके बाद हमारे पानी का ये हाल है, और ये उनके ये पानी इस्तेमाल करते हैं वहाँ लोग। तो इससे आपको साफ ज़ाहिर होगा इन 7 सालों में कितने डेवलपमेंट किया है इन्होंने। जो आपको मैं बताऊंगा, मैंने मनी सेक्रेट वहाँ बनाना था, ताकि तमाम वन रूफ के तहत तमाम जो अफसरान बैठे, ताकि लोगों को दर बदर की ठोकरें न खाने पड़े। कभी वीडियो के पास जाते थे तो तहसीलदार जो है 1 किलोमीटर उससे दूर रहता था, तहसीलदार के पास जाते थे तो एसडीएम आधा किलोमीटर दूर रहता था। तो मैंने वन रूफ के तहत मैंने कहा था वन रूफ ऑल अफसर्स। हमने एक वहाँ मनी सेक्रेट बनाया था, उसको उन्होंने जो कि 3 स्टोरी था उसको डबल स्टोरी में ला के उन्होंने कंप्लीट किया, और आज वहाँ 3 से 4 ऑफिस हम अकोमोडेट कर सकते हैं। सड़कें ऑलरेडी बनी हुई थी। 7 साल में उन्होंने मैगडमाइजेशन नहीं कर सके। सिर्फ 3 रोडों पे जो भी मैंने लाया था उन दिनों, जो हमारे इसमें सीआरएफ में 2017 में सेक्शन कराया था एक रोड, उसके तहत उन्होंने खंडिया बड़वन से लेके वहाँ तक मैगडमाइजेशन की, दावर तक। बाकी मुझे बताइए कौन सा काम हुआ उसमें। शायद मैं ये कहूँगा कि इन 7 सालों में कुछ नहीं हुआ, और 7 साल में तो 7 महीने ही हो गए अभी आए हुए, और हम कोशिश में लगे हैं कि जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो वहाँ वो दूर कर सके हम। और इस बार आपने देखा होगा, हमने तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर लोकल रोड जो थे अंडर डिफरेंट स्कीम्स के मैगडमाइजेशन करवाए। फिर हमने एक पीएमजीएसवाई में एक रोड सेक्शन कराया, जो अहम रोड था हमारा सबसे बड़ा, वो जवडारा रोड था। वो 46 करोड़ का वो सेक्शन हो गया, और अभी टेंडर भी उसका हुआ है। शायद 1 2 दिन में खुल जाएगा टेंडर उसका। फिर एक रोड हमने लाया जो अभी सेक्शन करवाया, जन्नाल डट का रोड था। फिर एक ब्रिज सेक्शन कराया, जो कई सालों से बेचारे वो कसम पुरसी की हालत में थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, जो 3.5 करोड़ से अंगाईकोट ब्रिज, आप अंगाईकोट शायद खुद भी गए होंगे, अंगाईकोट ब्रिज सेक्शन कराया। फिर हमने मसगुंड का एक ब्रिज 2.5 करोड़ का सेक्शन कराया। अभी हमने सतनी रोड में 2.5 करोड़ का।
फिर वहाँ एक जनरेटर नस्ब होगा, इसी साल हम उसमें टेंडर कर रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि इसी साल हम उन बेचारों को चाहे 6-7 घंटे जनरेटर से पावर दे सके। फिर किलशे में हमने एक उसको अपग्रेडेशन करने के लिए कोई रुपया 25 लाख रखा। फिर एक और ब्रिज, ये रोड जो है डंगीथल रोड, वो लिंक रोड, वो हमने उसमें अभी बहुत जल्द टेंडर हो जाएगा। फिर हमने कोई 3.5 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए का एक रोड जो है मरकूट, वो सेक्शन करवाया है। फिर इसके साथ साथ वापोरा ब्रिज 3.5 करोड़ का इस बार सेक्शन हुआ है। तो बहुत सारी स्कीमें सेक्शन हो गई जो टेंडर प्रोसेस पे है, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारा वहाँ हमारा सीज़न बिल्कुल शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्पेल सीज़न होता है। फिर हमने बख्तौर में एक रोड चूटीवारी बख्तौर रोड सेक्शन कराया, जो आज इस पे काम होगा। कुरकबल लिंक रोड इस बार हमने सेक्शन कराया है, उस पे काम होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, 2017 में जो हमारा एक फिल्ट्रेशन प्लाट सेक्शन हुआ था, टेंडर नहीं करा सके 7 सालों में उसको। अभी हमने ज़मीन आइडेंटिफाई किया कुछ दिन पहले, और उस पर हम इंशाल्लाह टेंडर करेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे, जिससे वहाँ के लोग भी कम से कम पानी पी सके। फिर हमने और एक रोड सेक्शन कराया है यहाँ, वहाँ वहाँ इस पे खंडियाल किसर रोड, खंडियाल किसर रोड, उसमें भी 2.5 करोड़ रुपया सेक्शन कराया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये चीज़ें सेक्शन होगी, आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम होगा। और सबसे बड़ी बात है हमारी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है। अभी देखो पिछले 2.5 साल से तिलेल को हमने जोड़ना था पावर से, कोर्ट में किया हुआ था, कोर्ट में इसका केस लेके गए थे और उस पर स्टे आ गया था। पिछली बार हमने इंटरवीन करके कोर्ट को ये बता दिया कि भाई ये जो है पावर जो है हमारा, इसको फिर रिस्टोर करना है, ये इसको दोबारा से शुरू करना है। बख्तौर और ये कंजल और हम कंप्लीट कर रहे हैं, और बख्तौर और तिलेल भी वो विड्रा कराया वो केस, और अब टेंडर खुल गया उसका, और इस साल काम शुरू होगा, तिलेल में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। इसके अलावा आप कह रहे हो मैं कोशिश में लगा हूं कि हम टावर के ज़रिए इस पावर को ले जाए 132 kV, उस पर काम चल रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे अगले साल तक वो सेक्शन हो जाएगा। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिससे हम और एक प्रोजेक्ट हमारा वहाँ 40 मेगावाट का बन रहा है। अभी उसमें सर्वे कंप्लीट हो गई, और हम सोच रहे हैं उसमें करें कि बनाई के पास एक प्रोजेक्ट बनाए 40 मेगावाट का, जिससे लोकल लोग भी, वहीं पावर हाउस बनेगा और लोकल लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। मैं इस कोशिश में लगा हूँ। सबसे बड़ी बात है हमारा जो गुरेज बांडीपुरा जो है विंटर में शायद एक वाहिद जगह है पूरे जम्मू कश्मीर में जो बंद रहती है 6 महीने, और 6 महीने हम तरसते हैं फिर सब्ज़ी के लिए, पेशेंट को वहाँ से उठाने के लिए। उसके लिए मैं कोशिश में लगा हूँ। पहले तो 18 किलोमीटर टनल बन रही थी जो वायबल नहीं थी, जिसमें 9,000 करोड़ रुपया लगता था। ये मैंने 2017 में ये नहीं 17 में कराया था, ये इसका जो है DPR बनवाया था, लेकिन 9,000 करोड़, तो आज वो 18,000 करोड़ पर पहुँचा होगा। तो वो नामुमकिन वाली बात थी। अब मैं लोकल आर्मी का भी बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी मदद की इसमें, और उनको भी चाहिए था क्योंकि बॉर्डर एरिया है। तो अब हमने एक और रास्ता ढूंढा है जहाँ से हम वया छांदजी जो है, एक छांदजी से बांडीपुरा से 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे जाके एक टनल बनेगी जो 8 किलोमीटर बनेगी, और वो साल भर के लिए वो रोड खुला रहेगा, जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। और 8 किलोमीटर टनल देने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें इतना खतीर रकम नहीं जाता है, रुपये 4-5 हज़ार करोड़ में ये रोड बन जाएगा। मुझे उम्मीद है अगले 10-20 दिन के अंदर अंदर DPR के लिए जो सुंबल से हमारा रोड जा रहा है, क्योंकि बांडीपुरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अभी तक नेशनल हाईवे नहीं बनी है, और पूरे रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट जो है नेशनल हाईवे से जुड़ा है सिवाय बांडीपुरा के। तो अभी मुझे नेशनल हाईवे अथॉरिटी कह रही थी कि हम इस पर टेंडर करेंगे DPR बनाने के लिए, और ये जब सुंबल से गुरेज पहुँचेगा तो गुरेज से जो है श्रीनगर से 90 किलोमीटर फासला रहेगा, जो कि आज तकरीबन 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर है। और उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि बांडीपुरा से गुरेज जो है 42 किलोमीटर का फैसला होगा,
लोग वहाँ आएंगे ड्यूटी के लिए, डॉक्टर नहीं रहते हैं वो डॉक्टर रहेंगे, जिनको पता होगा कि हम हर हफ्ते घर पहुँचेंगे या डेली भी घर पहुँच सकते हैं। बांडीपुरा से अगर टीचर आएगा तो वो शाम को घर आएगा, वो प्रेफर करेगा कि सोपोर तो 35 किलोमीटर है, गुरेज 42 किलोमीटर है, तो मैं सोपोर से बेहतर है मैं गुरेज जाऊँ, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये कहना कि डेवलपमेंट हमारे हाथ में अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग नहीं है कि हम शाम को जलाएंगे और सुबह सब तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक होंगी और 5 साल के बाद हम अपना रिकॉर्ड कार्ड पेश करेंगे हमने क्या किया। सर आखिरी बात आपसे समझना चाहेंगे, ये तो आपने सड़कों और बिजली की बात की, तो आपसे समझना चाहेंगे हेल्थ सेक्टर अभी वहाँ पर पोर है, एजुकेशन सेक्टर वहाँ पर पूरी तरह से पोर है। देखिए, हेल्थ सेक्टर हमारा पोर नहीं है, हेल्थ सेक्टर हमारा अच्छा है गुरेज में। मैं बताऊंगा आज के डेट में आपके पास 2 सर्जन है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बाडी गुरेज में, आपके पास एनेस्थीसिस्ट है वहाँ, आपके पास गायनी है वहाँ, आपके पास सर्जन 2 हैं, आपके पास फिजिशियन 1 है, हमारे पास डॉक्टरों की वाफिर मकदार है। लेकिन मसला ये है कि आप वहाँ अभी हमने ब्लड बैंक शुरू नहीं किया जिससे हम बड़े ऑपरेशन कर सकेंगे। और नंबर 2 ये है कि आप भी देखेंगे बांडीपुरा से पेशेंट को रेफ़र किया जाता है श्रीनगर, अभी बांडीपुरा में वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची है जो पहुंचनी चाहिए। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गुरेज जो 6 महीने बंद रहता है तो गांव से गांव कटा रहता है। ये कहना कि मैं दावर में डॉक्टर रखूंगा और गुजरान वाला वहाँ आके विंटर में इलाज कराएगा, नामुमकिन वाली बात है। मैं बड़ूगांव में डॉक्टर रखूंगा तो चकवाली वाला आके इलाज कराए, ये नामुमकिन वाली बात है। मैं दावर में डॉक्टर रखूंगा और मैं कहूँगा कंदलवन बख्तौर से लोग आके उसका इलाज कराएंगे, वो नामुमकिन वाली बात है। जब तक ना हम इस टनल को बनाएंगे, टनल से ये फ़ायदा होगा कि लोग सीधा आ जा सकेंगे। और हम जो अभी हम खोल के रखते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं राजधान पे खोलने के लिए, वो एफर्ट्स हमारे तिलेल एरिया में लगेंगे, जिससे तिलेल एरिया विंटर में मैक्सिमम टाइम खुला रहेगा। क्योंकि अगर आप जहां आप 45 किलोमीटर 85 किलोमीटर रास्ता खोलने के लिए कोशिशें करते हैं, वहां आपका फिर 20 किलोमीटर ही रहेगा जिसको खोलना पड़ेगा, या 15 किलोमीटर रहेगा जिसको खोलना पड़ेगा। और बाकी जो है वो जो एफर्ट्स हम 79 किलोमीटर में डालते थे वो 39 किलोमीटर में डालेंगे, जहाँ तिलेल का एरिया है वो खोल के रखेंगे। उससे काफ़ी हमारी मुश्किलात जो है। एजुकेशन सेक्टर हमारा बेकार है, सही बात है। आप आज के डेट में भी देखिए कि कहीं हायर सेकेंडरीज हैं जहाँ लेक्चरर मौजूद नहीं है, उसमें शक ही नहीं है। हेल्थ का तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। अलबत्ता अब हर जगह हम अस्पताल नहीं खोल सकते। मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि गुरेज को जो है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को हम फर्स्ट रेफरल बनाए, उससे वहाँ अस्पताल और मजबूत होगा और चीज़ें होंगी वहाँ। अभी मैं 10 करोड़ का एक अस्पताल बिल्डिंग बना रहा हूँ जिसमें लेटेस्ट मॉडल से हम चीज़ें रखेंगे और एक अंडरग्राउंड उसमें बनाएंगे एक, ताकि जब शेलिंग वगैरह इसका डर रहता है तो वो लोग महफूज रहें। जहाँ तक आप सवाल कर रहे हो एजुकेशन का, एजुकेशन में हमने लोकल लोगों को उठा के वहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको वहाँ रखा है स्कूलों में। तो मैं अभी सेक्रेटरी एजुकेशन से 4 दिन पहले मिला, मैंने उनसे गुजारिश की है कि खासकर इन इलाकों में इन पोस्टों को फिलअप करें। आप इस बार हायर सेकेंडरी ले लीजिए हमारी, वहाँ हमारे पास अभी फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री 2 महीने रह गए हमें अब इसके। तो इसके लिए मैंने कहा है अगर आप नहीं दे सकते हो तो कम से कम टेली जो एजुकेशन है वो शुरू किया जाए। यहाँ से प्रोफेसर, आज वो ज़माना चला गया है, आज आपके पास नेटवर्क है कि लेक्चरर वहाँ भेजिए। आपने देखा होगा कोविड में हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और अभी भी यूएसए में ऑनलाइन तमाम काम घर में बैठ के होते हैं। तो हमारे बच्चों को भी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज सेक्रेटरी साहब से मिलने गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ नहीं है, वो जम्मू गया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजिडी, फ्लड सिचुएशन की वजह से वहाँ गए हैं। जो ही आएंगे उन्होंने मुझे वादा किया है कि इन स्कूलों को हम इक्विप करेंगे और ताकि हम टेली जो एजुकेशन है उसके ज़रिए हम उनको पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ा सके। सर एक सवाल करूंगा मैं 2 साल पहले गुरेज गया खुद, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मुशाहिदा किया कि वहाँ के नौजवान जो है ज़्यादातर बेकार पड़े हैं। और मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे आर्मी उनके लिए कुछ सोर्सेज बनाती है और वो आर्मी के लिए काम करते हैं वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि 6 महीने से भी ज़्यादा रोड बंद रहता है, तो वहाँ पे खाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आलू है या राजमा की दाल है जो वो उगाते हैं और उस पे इन्हिसार करते हैं।
तो इस ज़िम्न में वहाँ पे के नौजवान भी है और 6 महीना पूरा बंद रहता है। क्या ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता है कि वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ फराहम की जाए? बेकार पड़े हैं, उनके वालिदैन बिल्कुल परेशान, मोहताज होते हैं वहाँ पे कि कब आर्मी थोड़ा-सा काम दे दे और वो उनके बच्चे सही, काम करें। तो क्या सही, कहेंगे आप? सही। आपका कहना सही है। देखिए, गुरेज़ एक ऐसी जगह है वाहिद पूरी रियासत में जो 6 महीने बैठ के खाती है, 6 महीने ही काम करती है। 6 महीने भी नहीं करती है, 5 महीने काम होता है। तो आज आप सोच सकते हैं वो इलाका कैसे तरक्की कर जाएगा जो 5 महीने घर में बैठ 6 में 7 महीने घर में बैठ के खाएगा और 5 महीने कमाएगा। वहाँ डिपेंडेंट हैं हम आर्मी पोर्टर पोनी से। अब वो भी चला गया हमारा, क्योंकि तो मुझे ये लोग जो है अपनी पोस्टों पे गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, रोड्स ले जा रहे हैं, और इस पे डिपेंडेंट था। इसीलिए मैंने 2007 में एक नारा लगाया था कि मैं टूरिज़्म लाऊंगा यहाँ। टूरिज़्म से बेकारी और बेरोज़गारी हमारी ख़त्म हो सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं गुलमर्ग गया तो मुझे एक लड़का मिला। मैंने उसको पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं गाइड का काम करता हूँ। मैंने कहा कितना कमाते हो? उसने कहा 70 से 80 हज़ार रुपये महीने के मैं कमाता हूँ। मैंने कितने गाइड हैं आप लोग यहाँ काम करते हैं? उसने 3,000 कुछ कहा, मुझे याद नहीं है। तो गुलमर्ग जैसा इलाका जो है खाली 3,000 नौजवानों को इस गाइड में काम देता है। आपके घोड़े जो है वहाँ कोई 5,000 6,000 घोड़े जो शाम को रुपया 3,000 2,500 4,000 लेके आते हैं घर। तो गुरेज मनी कश्मीर है। इसको हमने कोशिश किया कि टूरिज़्म के मैप में लाए। 2007 से मैंने ये शुरू किया, और 8 के बाद आपने देखा हो गुरेज रिस्ट्रिक्टेड था। गुरेज में जाने की इजाज़त नहीं थी जब तक ना आप कोई मूवमेंट आर्डर लेते। जिस तरह टंगडार में आज है मसल में, मैंने वो ख़त्म कराया ताकि फ्री मूवमेंट हो। फ्री मूवमेंट आपके पास इतना है कि आप पहले डीएसपी के पास जाएंगे, फिर कहोगे वो 2 दिन के बाद आपको पास मिलेगा, फिर जाओगे। कोई उतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। सो इसको मूवमेंट फ्री बनाया। तो उससे हमारा टूरिज़्म से एक तो वहाँ जो है वहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, और इंशाल्लाह आप 5 साल के बाद देखेंगे अगर हालात अल्लाह ताला ने ठीक रखे तो वहाँ आपको कोई बेरोज़गार नौजवान नहीं दिखेगा। रहा सवाल दूसरी बात जो है, आप सही कह रहे हैं कि वहाँ लोकल आलू होता था, हमने उसको बोना छोड़ दिया। इस बार मैंने 2 गाँव को आइडेंटिफाई किया था जहाँ हमने एग्रीकल्चर की तरफ से पटाटो सीड्स दे दिए ताकि हम उनको सीड विलेज के तौर पर ले लें, और कल हम उनसे वो सीड खरीदें। और बाकी इलाके में, तिलेल इलाके में हमारे आलू की बहुतात होती है, तो उस इलाके को मैं जिस तरह कुफरी हिमाचल में मशहूर है आलू के लिए, पटाटो सीड के लिए, इसलिए मैं सोचता था कि तिलेल को हम एज ए कुफरी नहीं, कुफरी से लोग जम्मू कश्मीर में आलू नहीं लाए, वो जाके कहाँ से लाए, और पूरे हिंदुस्तान में जब आपको सीड की ज़रूरत पड़े तो कहें तिलेल किस आलू लाए। तिलेली जैसे कुफरी, कुफरी इज़ ए प्लेस, कुफरी हिमाचल में जगह है, और आप देखेंगे कि कुफरी आलू बड़ा मशहूर है, वहाँ का सीड मशहूर है। इस बार हमने 2 गाँवों को दे दिया है, और उसको अगर वो ठीक चला तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे पूरे इसमें। और तीसरी बात ये है कि इस बार हमने ट्राइबल मेला किया वहाँ, तो मेरा मंशा था कि हम लोकल फूड को वहाँ बढ़ावा दें। तो आपने देखा होगा, शायद आपको मालूम हो ना हो, कि इस बार हमने, ये मेरा आइडिया था कि जितने भी बाहर से लोग आए, चाहे 100 आए, 200 आए, 400 आए, उनको हमने लोकल फूड खिलाया। वहाँ चीना जो कहते हैं बकवीट खिलाया, लोकल वो हम गिजीर कहते हैं वो खिलाई, हमने वहाँ का जौ खिलाया, लोकल जौ। और चौथी बात जो है गुरेज के लिए मैंने जो सबसे बड़ा काम किया आते आते, कि हम उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गवर्नमेंट की तरफ से, कि गुरेज से जो चीज़ आएगी ऑर्गेनिक आएगी। अब देखें कि एक आलू का किलो अगर 20 रुपये बाज़ार में मिलता है आम आलू, वो 60-70 में मिलता है ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक अब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स की वजह से बीमारियां पैदा हो गई है। तो पूरे गुरेज को ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया। अब जो वहाँ से चीज़ आएगी, आपको भी मालूम होगा कि गुरेज से जो चीज़ आई, यार ये गुरेज की चीज़ है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। जैसे ये जवडार रोड की मैं बात कर रहा हूँ, या किसर रोड की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ के लोगों का, जवडार के लोगों के लिए नहीं बनवा रहा हूँ मैं। वो तो एक मसला है कि जवडार के लोग उससे चलेंगे और अपने घर पहुँचेंगे और अपने घरों में रहेंगे, लेकिन पूरा टूरिज़्म जो है, आप अगर जवडारा जाओगे तो वहाँ जो ग्रेट लेक्स हमारी है, कृष्णसर है, विष्णुसर है, गाड़सर है, वो वहीं से है। तो लोग वहाँ जाएंगे और पूरा तिलेल उसमें पल सकता है, पूरा तिलेल उससे कमाई कर सकता है। और जो हमारा ये दावर वाला किसर है, अगर वहाँ रोड पहुँच गया, उसके बाद हम आपको किसर लेक लेके जा सकते हैं, जहाँ से हमारे बच्चों को बेरोजगार जो रोज़गार है वो मिल सकता है। मेरा दूसरा भी, आज मैंने एक और प्रपोज़ल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हम
2 जगह पे गंडोला बनाए। एक तो धावर में बनाए, धावर टॉप डिसन कहते हैं उसको। मैंने चिट्ठी लिखी है, कोई 2 किलोमीटर वो 2.5 किलोमीटर वो बनेगा। और दूसरा तिलेल में मैंने, अगर आप जाओगे तिलेल तो वहाँ एक जुन्नाल गांव आता है। जुन्नाल गांव से मैंने ऊपर जो है टॉप है वहाँ ले जाएंगे, जहाँ से हम जवडारा जाते हैं। बहुत बड़े मिडोज हैं वहाँ। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि वहाँ की बेरोजगारी, देखो गवर्नमेंट जॉब से नहीं हो सकती है, वो ज़माना चला गया। आज पोस्टें कितनी निकलती हैं आपकी। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा था जब मैं चला रहा था उन दिनों। ये कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसको स्टेट लेवल पे ले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल ख़त्म करो। आज हमारे स्टेट लेवल पे हमारे बच्चे कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं बेचारे, क्योंकि उनके पास टीचर नहीं है, उनके पास वो सुविधाएँ नहीं है जो सिटी में है। तो नेचुरली वो कम्पीट कर सकते हो और वो फिर बढ़ जाते हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था बारामूला था, वहाँ 500 सीटें निकलती थी, तो 50 लोग एसटी जाते थे, जिसमें उड़ी के कुछ बच्चे जाते थे, जिसमें कोपारा ये अपना बांडीपोरा के बच्चे जाते थे, तो 30-40 बच्चे गुरेज के जाते थे। तो जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा हुआ तो सीटें कितनी निकलती है। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुश्तमिल है, गुरेज, बांडीपोरा और सुंबल सोनावारी। तो उसमें 30 पोस्टें निकलती है, 40 पोस्टें निकलती है, तो 4 लड़के एसटी आ जाते हैं। फिर आपका कंपटीशन है, बांडीपोरा में भी एसटी है, गुरेज में भी 2 लड़के गुरेज से जाते हैं। तो बेरोजगारी गवर्नमेंट जॉब से ख़त्म नहीं होगी। बेरोजगारी के लिए हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। जो आपने कहा कि हमने इसके लिए लोकल प्रोडक्शन को, राजमाश है लोकल, या और आपको मैं और एक भी बात बताऊंगा। जब हमने इस बार गिफ्ट दे दिया, हमने वहाँ से नहीं लाया, समोवार नहीं लाया या कोई और चीज़ नहीं लाई जो गिफ्ट दे देंगे। हमने लोकल प्रोडक्शन दे दिया, हमने राजमाश उनको दे दिया, हमने काला ज़ीरा गिफ्ट किया, हमने वहाँ का वो लोकल वो जो है उसका भोजपत्र वो गिफ्ट किया, जो लोकल वो प्रोडक्शन है वहाँ की, वो चीज़ें दे दी, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ जी यहाँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, टूरिज़्म हमारे लिए कितनी अहमियत का बायस है। मैं अभी गया था यहाँ अनंतनाग, कोकरनाग से आगे डक्सुम गया तो हम खाना खाने बैठे नीचे। तो जब हम नीचे बैठे, एक लड़का एक थैला लेके आ गया, तो गुजर लड़का था। मैंने उससे पूछा तू क्या बेच रहा है? उसने कहा मैं मक्की की रोटियां बेच रहा हूँ। मैंने कहा कितनी बेचते हो दिन में? कहा 60-70 रोटियां बेचता हूँ। तो मैंने कहा फिर काफ़ी फ़ायदा होगा। हम नाशुक्रे लोग हैं, हम तो हमेशा नाशुक्री करते हैं। उसने कहा जनाब कुछ नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, आटे का किलो कितने में लेते हो? उसने कहा 70 रुपया। मैंने कहा उससे 12-13 रोटियाँ तो 10-12 रोटियाँ निकलती। उन्होंने कहा नहीं जनाब 15 रोटियाँ बनती है। मैंने कहा अगर हम 5 रुपये भी आटे पर खर्चा रखें तो मैंने कहा बाकी तो। उसने कहा नहीं जनाब घी भी उसमें लगता है। मैंने कहा घी कितना लगता होगा? 4 रुपया। मैंने कहा चलो 5 रुपया गैस घी वगैरह सब कुछ मिला के 10 रुपया। 10 रुपया में 10 रुपया आपको फ़ायदा होता है, जिसमें 700 रुपया आप थैला लेके दिन में कमाते हो। तो टूरिज्म से हम सब कुछ चलता था। यहाँ बदकिस्मती वायसानंद के बाद इसमें कमी आ गई। इस बार मैं सोच रहा था, हमारा 200 करोड़ रुपया गुरेज का कम से कम नुकसान हुआ 6 महीने में। आप यकीन करेंगे कि इस बार मैं 2 लाख लोगों को सोचता था गुरेज आएंगे, और 2 लाख रुपया अगर 10,000 रुपया एक आदमी खर्चाता तो वो 200 करोड़ हो जाता। तो वो लोकल लोगों के पास आ जाता। तो कोशिश में लगे हैं कि वहाँ जिन चीज़ों से वहाँ रोज़गार पैदा हो। आपकी सही बात है, बेरोज़गारी वहाँ कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि डबल MA करके लोग बैठे हुए हैं। अभी आप यकीन नहीं करो, मेरे घर में आगे नरेगा काम मांगने के लिए कुछ लड़के। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? जी मैं इंजीनियर हूँ। तू क्या कर रहा है? जी मैंने फार्मेसी की है। तू क्या कर रहा है? जी मैंने डबल MA किया है। तो नेचुरली मैंने कहा लास्ट ईयर तुम मेरे पास नहीं आए कभी नरेगा मांगने के लिए? उन्होंने कहा जनाब लास्ट ईयर तो यहाँ टूरिज्म आता था, हमने 1-1 लाख रुपया सबने कमा लिया। तो कोई ना कोई काम देना है जिससे वो कमा सके। और तीसरी बात है, मैं सोच रहा हूँ कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को हमको वहाँ बनाना चाहिए। विंटर में खासकर, विंटर हम बेकार होते हैं। लोकल हैंडीक्राफ्ट, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, CM साहब जब आए थे उन्होंने 3 लोकल सॉक्स खरीद के लेके आए। तो 1500 रुपये में 3 लोकल सॉक्स खरीदे। तो कोशिश करते हैं कि इसको बढ़ावा मिले और हम इस कोशिश पे लगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे कि वहाँ की बेरोजगारी मिट जाए। सर ठीक है। बोला 100 भी तो वगैरह सेव करें।